Hello everyone, welcome to your own channel All For You. Today I am going to explain a new poem, The Heart of the Tree, poet Henry Culler बना। ये कवि मूल रूप से अमेरिका के निवासी हैं। ये कवि के साथ ही एक अच्छे उपन्यासकार भी हैं। इन्होंने अपनी इस कविता या यूँ कहे कि इस सरल लेकिन अति विशिष्ट संरचना में पेड़ों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। इसका लगाना या इसका होना हम मनुष्य जाति या जनजीवन का पृथ्वी पर होने का कारण है। किस तरह हमें जीने में मदद करता है ये बताया गया है। इस कविता में इन्होंने वृक्ष लगाने को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है और हम मनुष्यों के द्वारा किया गया यह एक महान कार्य है। लेकिन कवि ने वृक्ष या पौधों को लगाने के काम को एक नए नज़रिए से देखने और दिखाने की कोशिश की है। इस कविता को रिटोरिकल पोएम भी बोलते हैं, जिसमें कवि खुद सवाल भी करता है और खुद ही जवाब भी देता है। कवि ने कविता में सिर्फ एक ही प्रश्न किया है। इस पूरे 3 खंड में उन्होंने एक ही सवाल को बार बार पूछा है कि जो पेड़ लगा रहा है तो वो क्या लगा रहा है। इसके उत्तर में कवि पेड़ लगाने के बहुत सारी उपयोगिताओं के बारे में बताता है। पहला, वह सूरज और आकाश के लिए एक साथी का रोपण करता है जो ऊपर इन दोनों के तरफ पहुंचने का लक्ष्य रखता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पेड़ को बढ़ने और अपने सृजन के लिए धूप और हवा दोनों की ही ज़रूरत होती है, जिसके बढ़ने से गर्मी और धूप दोनों कम होते हैं या दोनों से बचाते हैं। दूसरा, जब एक आदमी झंडा लगाता है और उसके स्वतंत्र रूप से उड़ने को कभी पेड़ की पत्तीदार शाखाओं से तुलना करता है, जो बहुत ही सुंदर है और तना हुआ लंबा खड़ा है। तीसरा, पेड़ लगाकर स्वर्ग के पास मीठे गीत गाने वाली पक्षियों के लिए घर बनाता है, जिससे कि पृथ्वी को पक्षियों के रहने योग्य बनाता है, जिससे कि हमारी धरती की पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम बनी रहे। शांत और सुखी वातावरण में हम उन पक्षियों को चहकते हुए सुनकर स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। इस पूरे श्लोक में कवि पेड़ लगाने के कर्म को वास्तव में एक स्वर्गीय और भावनात्मक काम बताया है, जिसे हम फिर से रेटोरिक या तार्किक भी कहते हैं। जैसे कि पहले ही बताया है, एक सवाल करता और जवाब भी वही देता है। अब कवि दूसरे श्लोक में उसी एक सवाल का फिर से नए नए जवाब देने का प्रयास करता है। जैसे कि जो पेड़ लगा रहा है वो शीतल छाया और बारिश का सृजन कर रहा है। वो पेड़ भविष्य में बीज और कली का उत्पादक होगा। इसी तरह साल दर साल बीतते जाएंगे, लेकिन पेड़ अपने जीवन काल को पूरा कर फिर से नए पेड़ों बीजों को उत्पादन करेगा। यह पेड़ एक खाली मैदान को हरा भरा और सुंदर बनाने में कोई कमी न रखेंगे। इस तरह आज का एक पेड़ किसी दिन एक विशाल जंगल में बदल जाएगा। एक पेड़ से हमें क्या क्या नहीं मिलता है, फल, छांव, फूल और साथ ही भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर रहने की जगह भी मिलती है। एक पेड़ लगाकर इस धरती के लिए अपने प्यार और वफादारी, अपना कर्तव्य दर्शाता है, अपने आसपास और पड़ोस पर अपने आशीर्वाद को दिखाता है। तीसरे श्लोक में कवि उसी सवाल के जवाब में कहता है कि वो बीज एक पत्ते और लकड़ियां लगा रहा है। इसका मतलब है कि पेड़ लगाने से सीधा या परोक्ष रूप से राष्ट्र की वृद्धि में योगदान होता है। यह समुद्र से समुद्र तक एक राष्ट्र की प्रगति को गति देता है और ये सारे जवाब हमें ये बताता है कि उस आदमी का दिल एक प्रगतिशील सोच का मालिक है, जो पेड़ लगाने के पीछे इतने सकारात्मक सोच रखता है। वो सर्वशक्तिशाली तथा राष्ट्र का भाग्य निर्माता होता है। यह अंतिम पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पेड़ के पीछे आदमी के दिल, उसकी सकारात्मक भावनाओं, सपनों और इच्छाओं के बारे में बताता है। धन्यवाद।